फ़कत 17 दिन बाकी रह गए हैं काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के और नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन और स्वॉन इन होने के हवाले से। लेकिन इन 17 दिनों के बावजूद अभी भी वजारत कानून की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इनिशिएट नहीं किया जा रहा। लेकिन तैयारियां हैं और मुकम्मल जोर लगाया जा रहा है आईनी तरमीम पास करवाने के हवाले से। और ख़बर ये आई है कि SCO इजलास के फौरी बाद ये तरमीम पेश कर दी जाएगी। मामला तय पा गए हैं। पिछले 48 घंटे में तवील तरीन नशस्तें हुई हैं। वान सदर में भी आज नशस्त हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कर लिया गया है। कुछ उनकी तरमीम और अमेंडमेंट्स को भी मलूज़ खातिर लाते हुए ये बताया जा रहा है कि फ़ाइनल ड्राफ्ट्स अपनी हतमी शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ये हमारा अलमिया है बहरहा कि ये ड्राफ्ट्स अभी तक ये मुसवदे जो हैं ये पब्लिक डोमेन में नहीं आए कि इनको क्रिटिक किया जा सके। अ लॉट इज़ अंडर रैप्स एज वी स्पीक राइट नाउ। मगर स्पीकर कौमी असम्बली ने दूसरा ख़त भी इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया है कि जिसमें वो एक बार फिर ये तकाजा कर रहे हैं कि रिज़र्व सीट्स को फिल फॉर नोटिफाई कर दिया जाए। तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी भी ऑन ग्राउंड है, मगर बावजूद इसके एक स्टेटेड पोजीशन रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी, हुकूमत वक्त की भी। और क्योंकि इलेक्शन अमेंडमेंट कर दी गई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर स्पीकर नेशनल असम्बली याज सादिक साहब ने दूसरा ख़त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि 2 हफ्ते जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट में हैं, मगर आपके चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि 25 से पहले ये आईनी तरमीम होना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, इतनी अर्जेंसी और उजलत क्या है, ये सवाल मौलाना साहब भी उठा चुके थे। बात करेंगे, हमारे साथ चेयरमैन साहब खुद मौजूद हैं। बिलावल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। सर, पहले पहल फरमाई दीजिएगा कि ये 25 अक्टूबर से पहले करना जो आपने कहा कि ये ज़रूरी है, ज़रा वजाहत कीजिएगा कि ये क्यों ज़रूरी है कि ये 25 से पहले ही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफ़ी कुछ कहा गया है एंड आई डोंट थिंक आई कैन गो पॉइंट बाय पॉइंट टू कॉन्ट्रडिक्ट, बट जहाँ तक 25 अक्टूबर की है, कोई ना ज़रूरी है ना मजबूरी है, बट 25 अक्टूबर आई अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट कि वो चाहेंगे कि 25 अक्टूबर से पहले हो, गिवन द हिस्ट्री of various attempts at judicial reform that have taken place in the past. For the first time in the leadership of Chief Justice Faiz Issa, and even we've seen the perspective of Mansoor Ali Shah on these issues, we see a Supreme Court that we hope will not undermine the parliamentary legislative process and allow us to conduct our democratic right of either legislating or passing a constitutional amendment vis-a-vis judicial reform. But if I was the law minister and I was a member of the cabinet, of course I'd want to ensure that this process was completed, if possible, before the 25th or the 26th, because we've seen जिस तरीके से रिजर्व सीट के फैसले आए कि जब हुकूमत पहली दफ़ा इत्तेहादियों से बात करने से पहले जब इन्होंने जुडिशरी के साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर किया बहुत से महीने पहले हुकूमत बनने के बाद कि वो जुडिशल रिफॉर्म्स लाने की सोच रहे हैं, तो एज अ रिएक्शन द जुडिशरी पास देयर रिजर्व सीट्स का जजमेंट। फिर उसी मरहले पे जब एक बार फिर हुकूमत ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त उन्होंने वो तफसीली फ़ैसला जो उन्होंने रुकवाया था, पहले सैटरडे वीकेंड की रात पे वो अनसाइंड डॉक्यूमेंट और फिर उसके फ़ौरन बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट, सो government would be well within their right to perceive this as members of the judiciary actively undermining their numbers in an attempt to sabotage any legislation or any constitutional amendment. So therefore, obviously, a government would prefer कि हम ये constitutional amendment जल्दी से जल्दी पास करवा लें। इसका ये नहीं मतलब कि कोई मजबूरी है या कोई ज़िद है या कोई वो, but in politics, you have to have a political strategy, and I understand this political strategy.